आगे वीडियो में मैं इन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मार्केट एक हफ्ते में 6% गिर गया है और मंडे को मार्केट एक दिन में 4% गिर गया है। हम में से कईयों का पोर्टफोलियो 15 से 35% डाउन चल रहा है। मुझे कैसे पता? सबका यही हाल है। तो क्या करें फिर? देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, आपने पहले ही बाय द डिप कर करके सारे पैसे लगा दिए हैं, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला है वेट, दूसरा है ऐसे स्टॉक जो आपने ट्रेंड में बाय कर लिए थे या जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, में से पैसा निकाल कर अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाना, क्योंकि इस बजट में अच्छे स्टॉक्स भी गिरे हैं और काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप SIP करते हैं तो आप अपना पैसा केवल अच्छे स्टॉक्स में लगाएं। आप अपना पैसा किसी स्टॉक में बस इसलिए ना लगाएं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गिरा है। इस समय आपको इन्वेस्टिंग सोच समझ के करनी चाहिए। आप किसी कंपनी में पैसा तभी लगाएं अगर कंपनी अच्छी है और वो बस इसलिए गिर रही है क्योंकि शेयर मार्केट गिर रहा है, उसमें कोई इंटरनली कमी नहीं है, तभी उस कंपनी में अपना पैसा लगाएं, वरना मत लगाएं। जो लोग अभी इन्वेस्टिंग शुरू करे हैं या जिनके पास कैश है और वो इस क्रैश का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आगे बताए जाने वाले स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अब इनके आंखों में तो पट्टी बंदी है, लेकिन आपको तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक का नाम है ITC लिमिटेड। कंपनी FMCG सेक्टर में काम करती है। कंपनी इंडिया की नंबर 1 तंबाकू सेलिंग और आटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके प्रोडक्ट 60 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करे जाते हैं और इंडिया में 70 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स पर बेचे जाते हैं। FMCG सिगरेट में इनके फेमस क्लासिक, गोल्डफ्लेक एंड कैप्सन जैसे ब्रांड हैं जो ओवरऑल मार्केट का 75% वॉल्यूम कैरी करते हैं। यानी हर बेचे जाने वाली 100 में से 75 सिगरेट इन्हीं के ब्रांड की होती है। सिगरेट को छोड़कर FMCG सेक्टर में कंपनी के 25 प्लस ब्रांड हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। FMCG प्रोडक्ट से कंपनी के टोटल 67.6% रेवेन्यू आता है। इसमें से 62% रेवेन्यू केवल सिगरेट सेलिंग से आता है। कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करती है जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 17% का कंट्रीब्यूशन देता है। कंपनी मसाले, तंबाकू, कॉफी और फूड्स आदि की खेती करती है। कंपनी पेपर एंड पैकेजिंग का भी काम करती है। यहाँ से कंपनी का टोटल 10% रेवेन्यू आता है। अब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,20,000 करोड़ है। कंपनी का PE रेशो 25 है जो मीडियन PE 22 से ज़्यादा है। कंपनी 3.3% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी का 3 साल का सेल्स ग्रोथ 12.8% है। प्रॉफिट ग्रोथ 16.15% है। ROE 28% और ROCE 36% है। एक साल में सेल्स ग्रोथ -0.91% रही है, जिसका कारण इंडियन का कंजप्शन कम होना और कंपटीशन का बढ़ना है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 16,864 करोड़ की सेल्स की थी, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 18,290 करोड़ हो गई, 8.4% की ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर 2023 में 5,418 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 5,421 करोड़ हो गया। लेकिन ये ग्रोथ केवल 3 करोड़ है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। कंपनी ने मार्च 2023 में टोटल 66,043 करोड़ की सेल्स की थी, जो 2024 में बढ़कर 65,444 करोड़ हो गई और नेट प्रॉफिट 18,753 करोड़ से बढ़कर 24,421 करोड़ हो गया, यानी 8.89% की बढ़ोतरी। कंपनी के टोटल रिजर्व 66,351 करोड़ से बढ़कर 70,984 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के फिक्स एसेट भी 27,820 करोड़ से बढ़कर 29,492 करोड़ हो गए हैं। ITC एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, यानी इसको हाईली स्किल्ड और अपने फील्ड के वन ऑफ द टैलेंटेड एंड वेल एक्सपीरियंस लोग चलाते हैं, इसलिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग 0 है और FII एंड DIS की शेयर होल्डिंग आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेचा बस पब्लिक ने है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी सिगरेट, आटा और नोटबुक बनाने में लीडर है और कंपनी कई सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, इसलिए किसी भी डाउनटर्न में कंपनी अच्छे से सस्टेन कर सकती है। कंपनी डेट फ्री है और कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। कंपनी सिगरेट बिजनेस पे काफी डिपेंडेंट है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया या वो नए नियम ले आई तो कंपनी एक बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकती है। मैंने इस स्टॉक को मार्च में बाय करा था और एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करूंगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।